हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें हम कवर करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। सो इस केस में डिमांड कांस्टेंट रहेगी। लेट अस सी। So causes of increase or rightward shift of supply curve, decrease in the price of substitute goods. लॉ ऑफ डिमांड के केसेस में, लॉ ऑफ डिमांड के चैप्टर में हमने ये सारा कवर किया हुआ है। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फॉल इन टैक्सेस, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। वी अंडरस्टैंड व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेस डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। सो इफ यू रिमेंबर द इक्विलिब्रियम, right? So this is demand curve, this is supply curve. Now increase because of factors other than own price. Other than own price के केस में increase होता है। increase का मतलब जो ये curve है ना, ये अलग से shift हो जाएगा, right? We call it increase. So हमारी equilibrium price OP है, equilibrium quantity OQ है, and E is the equilibrium point. There is increase in supply and supply curve shifts to the rightward. SS से S dash हो गया। This causes excess supply which is EN, right? So इससे supply ये अब आया ये EN, okay? So due to increase in supply, there is more competition among sellers that pulls the price downward. क्योंकि supply increase हुई है ना, तो demand तो उतनी है। सप्लाई आप करते क्यों हो? फॉर द अदर्स टू बाय, फॉर द कंज्यूमर्स टू बाय। लेकिन इस केस में क्या हुआ है? सप्लाई इंक्रीज हो गई है। सप्लाई इंक्रीज होने के कारण कंपटीशन इंक्रीज हो गया है सेलर्स में, जिसके कारण प्राइस डाउनवर्ड शिफ्ट हुई है। ये प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, राइट? सो इस केस में हमने क्या किया है? द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व। दिस वाज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट. What happens is, after increase in supply, the equilibrium shifts, the supply curve shifts, right? So this is the supply now. If this is the supply, so what happens? E dash is the new supply equilibrium. Demand and supply equilibrium is E dash. Okay, now this is the increase OQ1, and price drops, the demand increases OP1 OQ1. ओके, सो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा E से E डैश पर। सेकेंडली, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, एंड लास्टली द प्राइस डिक्रीजेस। सेलर्स क्या करेंगे? प्राइस रिड्यूस करेंगे, ओनली देन दे विल बी एबल टू सेल, बिकॉज क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, डिमांड कम है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP1, राइट? So this is increase in supply. Decrease in supply क्यों होता है? इन सब केसेस के कारण decrease in the price of substitute goods. जितने भी हमारे substitute goods हैं, उनकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है। So we remember substitute goods. So substitute goods है जैसे टी एंड कॉफी, right? So decrease in the cost of production, खर्चा कम आएगा, सेलर तो खर्चा कम आएगा तभी उसको बेनिफिट है। Fall in taxes and obsoleteness of technology. उसकी टेक्नोलॉजी जब ऑब्सोलीट हो जाएगी। सो अब हम क्या कर रहे हैं? व्हेन द सप्लाई डिक्रीजेस, द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। सप्लाई डिक्रीज हो रही है एज सीन इन द ग्राफ, ठीक है? दिस इज द सप्लाई डिक्रीज। ये हमारा ओरिजिनल डीडी कर्व है, विच इज डिमांड कर्व। दिस इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, इफ इट इज राइट हैंड देन इट इज इंक्रीज, इफ इट इज लेफ्ट हैंड, इट इज, if your hand shifts towards the left, then it is decrease. So in this case, the hand shift to the left, so it is decrease in supply. अब इस सप्लाई डिक्रीज होने का रिजल्ट क्या होगा? इस सप्लाई डिक्रीज होने का रिजल्ट ये होगा कि आपको इक्विलिब्रियम इतना और करना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम यहां पे आना चाहिए अब। ओके, सो लेट अस रीड दिस। इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ, E is the equilibrium point, equilibrium point E है, right? Same. So there is decrease in supply and supply curve shifts to leftward from SS to S dash S dash. इससे क्या होगा? Excess demand TE, इतनी डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज आपका इक्विलिब्रियम तो यहाँ आ गया ना, तो इतनी डिमांड इंक्रीज हो गई है। सो इससे क्या होगा? दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन अमंग बायर्स। अब सेलिंग, सेलर, प्रोडक्शन सेलर ने रिड्यूस कर दिया है, राइट? अगर सेलर ने प्रोडक्शन रिड्यूस कर दिया तो आप एज अ कस्टमर, आपकी प्रॉब्लम है ये, आपको
कंपटीशन करके उसको बाय करना पड़ेगा जिस भी प्राइस पे मिले। सो आप क्या करोगे, विच पुशेस द प्राइस अपवर्ड, इससे प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। सो प्राइस ओपी था, अब प्राइस क्या हो गया, OP1, राइट। क्वांटिटी OQ था, अब क्वांटिटी हो गई है OQ1। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। सो रिजल्ट क्या आएगा इसका, इक्विलिब्रियम E से E डैश शिफ्ट हो गया, ओके। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से कम हो गई है, OQ1, सप्लाई रिड्यूस की है ना आपने, देयर इज, वी आर टॉकिंग ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, सो सप्लाई कम हुई है तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस, OP से OP1 हो जाएगा। जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस इंक्रीज करती है शॉर्टेज ऑफ गुड्स के कारण, लेकिन डिमांड सेम रहती है, ओके। नाउ व्हेन द सप्लाई डिक्रीजेस डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, सप्लाई जब डिक्रीज होती है तो डिमांड कांस्टेंट रहती है। सेम तीनों पॉइंट्स हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट OP है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ है, E is the equilibrium point. So there is decrease in supply, which means leftward shift, SS to S dash S dash. Okay, so इसका रिजल्ट क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E डैश हो गया, ओके। देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से कम होके OQ1 हो गई है, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस OP से इंक्रीज होके OP1 हो गई है, ओके। सो दिस इज द immediate result of decrease in supply when the demand does not change, demand remains constant. When the supply increases, demand is perfectly inelastic, demand change नहीं होगी, perfectly inelastic, supply आपकी increase हो सकती है, demand remain same. मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ, दो इट मे नॉट 100% बी एप्लीकेबल हियर, बट मेडिसिन के केस में सप्लाई आप कम कर दो, ज्यादा कर दो, मेडिसिन जितनी लेते हो उतनी लोगे ना, बाय तो आप ज्यादा नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द रिजल्ट। सो व्हाट हैपेंस इज SSDD, ओके। सो DD इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, यहां से यहां तक। इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ। नाउ E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट ये E था हमारा। अब क्या हुआ, देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, इससे क्या होगा, ये सप्लाई इंक्रीज होगी ना आपकी, अब क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो SS से S डैश हो गया, ओके। सो रिजल्ट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E डैश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP1, OP से लेके OP1 डिक्रीज हो जाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस, ओके। सो इससे होगा क्या, DD इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP, OQ, E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब डिक्रीज हो गया ना, सप्लाई डिक्रीज हो गई है। सो ये SS वाज द ओरिजिनल कर्व, नाउ इट इज S डैश, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। ये हमारी ओरिजिनल E था इक्विलिब्रियम, हमारी प्राइस इंक्रीज हुई बट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, इक्विलिब्रियम जरूर शिफ्ट हो गया फिर। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम E टू E डैश, E से E डैश हो गया, देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP डैश, OP से OP1 पे ये शिफ्ट हो गया, राइट। दिस इज डिक्रीज इन सप्लाई, क्लियर। नेक्स्ट, when the supply increases demand is perfectly elastic, डिमांड इलास्टिक है, डिमांड बढ़ घट सकती है, राइट। सो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है ये कितनी भी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस सेम रहेगी, डिमांड इंक्रीज हो सकती है कितनी भी, एंड सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग। एग्जांपल दे देता हूं अगेन, टेक इट एज अ रॉ एग्जांपल, बारिश होती है ना तो आप समोसे की तरफ भागते हो, सो डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस रिमेन्स द सेम, ओके, इंक्रीजेस इन सप्लाई। DD is perfectly elastic demand curve, equilibrium price is OP, equilibrium quantity is OQ, E is the equilibrium point. Now there is increase in supply on the right hand side, so S dash increase हो गया, SS original था ना, अब S dash increase हो गया, अब क्या होगा, equilibrium, there is increase in supply, so rightward shift हो गया, so we have already discussed S dash। इसका रिजल्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम E टू E डैश, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1,
ठीक है, मैंने बोला ना आपको, अगर बारिश के दिन है तो आप समोसे खाते हो, सो डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस सेम रहती है. ओके, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम, प्राइस विल रिमेन द सेम बट डिमांड इंक्रीजेस. When the demand supply decreases and demand is perfectly elastic. So decreases मतलब on the left hand shift. DD is perfectly elastic demand curve, equilibrium price is OP, equilibrium quantity is OQ, E is the equilibrium output, SS, then S dash S dash. So supply decreases, right? So leftward shift हुआ. अब equilibrium point क्या होगा? Will also shift. E से E dash आ जाएगा. Okay, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस, सो ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो जाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट? सो दिस इज व्हेन द सप्लाई डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम प्राइस विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन द सेम, राइट? क्वेश्चन के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं. हम कहते हैं मार्केट फॉर अ गुड बी इज इन इक्विलिब्रियम. बी गुड है, उसकी मार्केट इक्विलिब्रियम है. हाउ विल इंक्रीज इन इट्स इनपुट कॉस्ट? खर्चा अगर बढ़ जाता है, प्रोडक्शन टू दी सेलर अफेक्ट इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है. सो फॉर एग्जांपल उसने क्या बोला है, हाउ विल इंक्रीज इन द इनपुट कॉस्ट. इनपुट कॉस्ट फॉर एग्जांपल टैक्स इंक्रीज हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गए, उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, तो उससे सेलर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? द फॉलोइंग हेडलाइन अपीयर्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑन 2 अगस्त. क्रॉप डैमेज इन हिमाचल सेंट टोमेटो प्राइसेस रोरिंग इन दिल्ली. हिमाचल में अगर क्रॉप्स जो है वो डैमेज हुई हैं तो दिल्ली में टोमेटो की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं. डायग्राम से आपको इकोनॉमिक थ्योरी टू एनालाइज दी स्टेटमेंट, इसको आपको एक्सप्लेन करना है. सी, आपको पेपर में एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट और केस स्टडी बेस्ड, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट? सो हमारा ओरिजिनल कर्व आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. एक्सप्लेन आपको करना है इस तरह से, डी इज द डिमांड कर्व विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, SS इज द सप्लाई कर्व विच इज अपवर्ड स्लोपिंग. उसने क्या कहा था, क्रॉप्स डैमेज हो गई. सेकेंडली उसने ये भी कहा था ना कॉस्ट इंक्रीज हुई है, तो कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो मतलब क्वेश्चन में था ना कॉस्ट इंक्रीज हुई है, इट मींस टैक्सेस इंक्रीज हुए. टैक्सेस इंक्रीज होने का नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है, प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई रिड्यूस कर देगा. सो दिस इज व्हाट द प्रोड्यूसर हैज डन हियर. ओके, अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी ई थी, व्हाट विल हैपन, सप्लाई रिड्यूस होगी ना. अब इसके बाद सप्लाई जो है वो नहीं मिलेगी, डिमांड इतनी है, सप्लाई नहीं मिलेगी, क्या करें? सो व्हाट डू वी डू, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम नाउ. यहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा, ओपी से प्राइस इंक्रीज होके ओपी 1 हो जाएगी, राइट? सो प्राइस विल इंक्रीज, क्वांटिटी विल फॉल, ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो गई, राइट? इसी पैटर्न पे इसको एक्सप्लेन करना है, दैट द ओ एक्स एक्सिस शोज डिमांड, ओ वाई एक्सिस शोज द प्राइस. सो ओ एक्सिस शोज the demand and supply and OY axis shows the price. When the we are talking of the demand curve is always downward sloping. If we talk of the supply curve, it is upward sloping. Now given a situation when the cost increases, it means there is decrease in supply because the producer will reduce the production once the cost increases. Okay, so E is the equilibrium quantity, E is the equilibrium that is to be maintained. OP is the equilibrium price, OQ is the equilibrium quantity. So there is increase in price of the input cost, the seller will reduce the production. Chain effects क्या होगा इसका, rise in cost of production, fall in supply of goods because profits गिर जाएंगे. There is decrease in supply, supply कम हो जाएगी, supply curve shift हो जाएगा towards the left. Equilibrium price, equilibrium point जो है वो भी E से E dash पे आ जाएगा. Now equilibrium quantity decreases from OQ to OQ1 and price increases from OP to OP1. Clear? So this is how we solve such type of questions. Let us have one more problem. आपको ना questions के साथ ये better understand होगा. इस chapter में से आपको diagram explanation जरूर आएगी. Let us understand what does this say now. Explain how the chain of effects leading to change in equilibrium price and quantity due to reduction in subsidy by the government ने subsidy reduce कर दी. Explain how the chain of effect leading to change in equilibrium price and quantity due to rise in taxes by the government. So पिछले वाला ही है, same ही है, decrease in quantity होगा. Okay, same OP OQ equilibrium point
there is reduction in subsidy, rise in prices of factor inputs, fall in subsidy, fall in supply of the goods, because profits गिरेंगे तो ये फिर से supply curve leftward जाएगा. So equilibrium point will shift from E to E dash, OQ to OQ1 and OP to OP1. ये increase होगी price और quantity decrease होगी. Clear? So this is how we solve such type of problems. Now ये आ गया ना इक्विलिब्रियम हमारा, न्यू इक्विलिब्रियम. सिंपल है. न्यू इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? जो न्यू सप्लाई कर्व एंड ओल्ड डिमांड कर्व वो जहां पे मीट करेगा वो हमारा इक्विलिब्रियम है, नया इक्विलिब्रियम है. सो क्वांटिटी गिरेगी, प्राइस इंक्रीज होगी. ओके. मार्केट फॉर अ गुड एक्स इज इन इक्विलिब्रियम एंड हाउ, सॉरी, market for a good X is in equilibrium में है. How will improvement in technology affect the equilibrium price and equilibrium quantity of good X? So improvement in technology हम seller का point पढ़ रहे हैं, which means seller को benefit होगा. seller को जहां benefit होगा उसको profit आएगा, तो supply increase होगी इस case में. So is a point of increase in supply. Now there is improvement in techniques of production. उसका impact क्या होगा? Rise in price of factor inputs due to fall in subsidy, fall in supply of goods, profits fall. ठीक है? So increase in supply and the same. Now let us understand them one by one. When there is change in supply, first case, when the supply increases, demand remains constant. Supply increase होती है ना, तो demand same रहेगी. Effect on the equilibrium price fall होगा, equilibrium quantity increase होगी. Okay. सेकेंड केस, व्हेन दी सप्लाई डिक्रीज होगी एंड डिमांड कांस्टेंट रहती है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो जाएगा एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिर जाएगी. थर्ड केस, व्हेन दी सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. डिमांड इनइलास्टिक है, उसका इंपैक्ट क्या होगा? अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, इट फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नो चेंज. सप्लाई डिक्रीज हो रही है एंड डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, डिमांड तो हिल ही नहीं रही है. सो राइजेस, the price will rise and no change on the quantity demanded. Perfectly inelastic है ना इसलिए. So supply increases and demand is perfectly elastic. कोई change नहीं आएगा and quantity increase हो जाएगी. When the supply decreases, demand perfectly inelastic है, perfectly elastic है. So no change and the quantity, equilibrium quantity will fall. These are the 6 cases जो हमने अभी भी डिस्कस किए हैं. That's it on this. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Goodbye.